नमस्ते। दाल चावल हम सब ने खाया है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो इतना सिंपल सा खाना लगता है, इसके पीछे भी एक गहरा साइंस, एक राज छुपा हो सकता है। तो बस आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सोचने वाली बात तो है, नहीं? कि आखिर कुछ खाने की चीजें हमेशा साथ में ही क्यों खाई जाती हैं? मतलब दाल चावल को ही ले लीजिए, हमारी प्लेट का एक कह सकते हैं परमानेंट हिस्सा है। तो क्या ये सिर्फ टेस्ट की बात है, या फिर इसके पीछे कोई और इससे भी बड़ी वजह है? तो चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो छिपी है अमीनो एसिड्स में। अब ये क्या है? ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। असल में हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने के लिए 9 एसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। और इन्हें आवश्यक पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें खुद नहीं बना सकती। इन्हें हमें अपने खाने से ही लेना पड़ता है। एक तरह से समझिए, ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। पता है क्या? चावल और दाल, ये दोनों ही अकेले अकेले में अधूरे हैं। जी हाँ, चावल में लाइसिन नाम का एक जरूरी अमीनो एसिड कम होता है, और दूसरी तरफ दाल में मिथ्योनिन की कमी होती है। और यहीं पर होता है असली जादू। जब हम दाल और चावल को मिला देते हैं तो वो एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं। चावल में जो नहीं है वो दाल दे देती है, और दाल में जिसकी कमी है वो चावल से मिल जाता है। और नतीजा, हमें मिल जाते हैं पूरे के पूरे 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स, और ये कॉम्बिनेशन बन जाता है एक कंप्लीट प्रोटीन। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ दाल चावल तक ही सीमित नहीं है। ये जो न्यूट्रिशन की समझ है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पैटर्न है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे खाने पीने के तौर तरीकों में साफ साफ दिखाई देता है। चलिए जरा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। वहाँ क्या है? इडली और सांबर। अब इडली बनती है चावल से और सांबर बनता है दाल से। देखा, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ भी काम कर रहा है। एक अधूरा अनाज और एक अधूरी दाल मिलकर बन गया एक परफेक्ट, एक कंप्लीट मील। अच्छा, अब उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाते हैं। मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, और साथ में अक्सर दही भी होता है। यहाँ भी वही बात है, मक्का और साग का कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशन को पूरा करता है। और दही, अरे वाह, दही तो अपने आप में एक बोनस है, उसमें तो सारे अमीनो एसिड्स होते ही हैं। एक और उदाहरण देखिए, मोठ की दाल के साथ बाजरे की रोटी। ये जोड़ी भी इस बात को और पक्का करती है कि हमारे पूर्वजों को न्यूट्रिशन की कितनी गहरी समझ रखते थे, मतलब बिना किसी मॉडर्न साइंस के। ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है ना? कि हजारों साल पहले, जब कोई बड़ी बड़ी लैब्स नहीं थीं, कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर नहीं थे, तो आखिर हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता चला कि इन चीज़ों को एक साथ मिलाकर खाना चाहिए? चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, क्या आज की मॉडर्न दुनिया में भी ये उतना ही कारगर है? देखते हैं कि इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज के समय में बहुत कुछ बदल गया है। हमारी भाग-दौड़ भरी तनाव वाली जिंदगी, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, और हाँ, वो जल्दी खाना बनाने की होड़। जैसे प्रेशर कुकर में बस 2 सीटी में दाल तैयार वाली जो खुशी होती है ना, वो कहीं ना कहीं इन पारंपरिक जोड़ियों के असली न्यूट्रिशन पर असर डाल सकती है। तो फिर सवाल वही है कि ये सारा ज्ञान, ये समझ आखिर आई कहाँ से? और इसका जवाब किसी लैब में नहीं मिलता। इसका जवाब छिपा है हमारी जीवन शैली में, हमारे जीने के तरीके में। ये जो साइंस है ना, ये किसी लैब में पैदा नहीं हुआ। ये तो हमारी लाइफस्टाइल से धीरे धीरे विकसित हुआ, हमारी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा था। जैसे गर्मी के मौसम में भुने हुए चने खा लिए, या शाम को नाश्ते में दाल से बनी कोई नमकीन हो गई। ये छोटी छोटी चीजें भी उसी बड़ी न्यूट्रिशनल समझ का हिस्सा थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी थाली में जो पारंपरिक खाने की जोड़ियां हैं, वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो एक सदियों पुरानी, टाइम टेस्टेड और पूरी तरह से साइंटिफिक स्ट्रैटेजी है कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए। और ये बात हमें एक और सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी प्लेट पर रोज दिखने वाले खाने में और न जाने कितने ऐसे राज छिपे होंगे जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो अगली बार जब अपनी थाली की तरफ देखें, तो शायद उसे एक नई नज़र से, एक नई जिज्ञासा के साथ देखें।